जो मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो 99% लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। बहुत शौक़ से बनाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज इसी रेसिपी को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि आप इस रेसिपी को मज़ीद लजीज और उम्दा कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर रेसिपी को एंड तक देखिएगा और इसको फॉलो करके इसी तरह से बनाइएगा, आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ ले ली हैं, अंदाज़ा तो आपको हो चुका होगा। सबसे पहले एक प्यारा सा खूबसूरत सा बैंगन लेंगे और साथ लेंगे हरा धनिया, एक प्याज, लहसुन की जवें और हरी मिर्चें और 2 अदद टमाटर। ठीक हो गया। अब इनको हमने अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल में हमने बैंगन के 2 हिस्से कर लिए हैं और इसको हमने कट करके इसमें फ्राई करने के लिए डाल देना है। ठीक है, जो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो सारी चीज़ें हम डालेंगे। सबसे पहले एक ही बैंगन के साथ मैं बना रही हूँ, तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। यहाँ से 7 से 8 लहसुन की जवें मैंने डाल दी हैं। टमाटर को मैंने ऐसे ही डाल दिया है, कट नहीं किया। और साथ ही डाल देंगे हरी मिर्चें, जितनी आपको हरी मिर्चें पसंद है। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 डाल दी हैं। और अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें से जो है मीडियम टू लो फ्लेम ही रखेंगे और इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने का मकसद यहाँ पर है कि अंदर से अच्छे से बैंगन और टमाटर अच्छे से कुक हो जाए, लहसुन का अच्छा सा कलर आ जाए, हरी मिर्चें भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक हो गया। अच्छे से फ्राई करेंगे, एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो आप देखिए कितने ज़्यादा चटक कर रहे हैं। तो आपने बहुत एहतियात से इनको फ्राई करना है। ठीक है, साइड चेंज करेंगे और देखिए कितना खूबसूरत सा प्यारा सा बैंगन में कलर आ चुका है। और इसी तरह टमाटर को भी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हरी मिर्चें और लहसुन अपने जो है वो खुद फ्राई हो रहे हैं। जैसे इनका कलर चेंज होगा लहसुन और हरी मिर्चों का, तो मैं उन्हें निकाल लूँगी। और टमाटर और बैंगन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे, ताकि अच्छे से अंदर तक बैंगन हमारे टेंडर हो जाए। ये ना हो कि अंदर से बैंगन हमारे कच्चे रह जाएं और ऊपर से फ्राई हो जाए। तो हरी मिर्ची और लहसुन को हम निकाल लेंगे, वरना इसका ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई करेंगे तो इसकी खुशबू और बाकी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो मैं हरी मिर्ची और लहसुन को निकाल लूँगी और टमाटर और बैंगन को फ्राई होने देंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर और बैंगन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको भी 1 बाय 1 निकाल लेंगे और एक साइड पे रखते जाएंगे। जैसे ये जब ये ठंडा होगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कि उसके बाद हमने इसको क्या करना है। ठीक हो गया। तो बैंगन का भरता एक ऐसी रेसिपी है जिसको हर कोई बहुत शौक से खाता है। दाल चावल के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, पराठों के साथ और सिंपल चपाती के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो आप इसको किसी भी मौसम में बना सकते हैं। और बस बैंगन अच्छे होने चाहिए और बैंगन को अच्छे से जब कट करें तो अच्छे से वॉश करके और उसको चेक कर लें, उसके बाद फिर इसको जो है वो बनाएं, क्योंकि इसमें अमूमन कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। तो अच्छे से इसको निकाल कर ऑयल फ्री कर लेंगे और इसको हम एक बोल में रखते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, ठंडा होने देंगे। ठीक हो गया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मैशर से मैश करेंगे और बाकी आपकी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने इसमें मज़ीद और क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो आप सब ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों में से सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका कौन सा भरता है, बैंगन का, आलू का, लौकी का, बहुत सारे भरते हैं। तो आपने मुझे कमेंट बताना है कि आपको बैंगन का भरता कैसा लगता है या आपको कितना ज़्यादा पसंद है। तो इसके हम स्किन को रिमूव करेंगे। सबसे पहले इसकी ये जो डंडल है इसको हम रिमूव करेंगे। अब देखें जिस तरह से मैं रिमूव कर रही हूँ उसकी आप लुक देख सकते हैं कि जो बैंगन है वो कितने मज़ेदार और कितने अच्छे तरीके से अंदर से गल चुका है। बिल्कुल भी ये बैंगन कच्चा नहीं है। ठीक हो गया। तो मैं ज़रा आराम आराम से इसको उतार रही हूँ ताकि हमारे ज़्यादा इसका जो पार्ट है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। इसी तरह हरी मिर्चों की डंडियों को निकाल लेंगे और टमाटर की स्किन को भी रिमूव कर लेंगे। तो ये काम आपने आराम से एहतियात से करना है, क्योंकि एक बहुत मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए थोड़ी तहम्मुल और सब्र की ज़रूरत होती है।
तो जितना एहतियात और जितने प्यार से आप किसी रेसिपी को बनाते हैं ना, तो रेसिपी उतनी ही मज़ेदार बनती है। इसी तरह मैंने दूसरा बैंगन का पीस लिया है और इसको इस तरह से हम कर लेंगे। और जनाब, यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँच ही गए हैं, तो इट मीन्स रेसिपी अच्छी लग रही है। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना प्यारा कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। तो जनाब, ये सारे के सारे जो है हमने अच्छे से इनको पील ऑफ कर लिया है। अब आप देखें, यहाँ पे हरी मिर्चों को भी मैंने अच्छे से इसकी डंडियों को निकाल लिया है। तो बस मेन काम हमारा हो चुका है। अब हम एक लेंगे मैशर से इसको करेंगे मैश। ये देखिए कितना मज़ेदार सा टमाटर का जो जूस है वो निकल रहा है बाहर, और इसका जो टेस्ट होता है ना, जो मज़ेदार सा जो टमाटर का फ्लेवर है बैगन के साथ जब बनता है, तो इसके साथ बहुत मज़ेदार लगता है। तो आपने ज़रूर बनाना है, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो अच्छे से इसको हमने मैश कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मैश कर रही हूँ। लहसुन की खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है, आप सबको अंदाज़ा होगा कि जब लहसुन को फ्राई किया जाता है तड़के के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो कितनी मज़ेदार इसकी खुशबू आती है। तो यहाँ पर आप देखें बहुत अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया है, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। लेकिन आप देख लेंगे अगर कोई भी चंक रह गया है तो अच्छे से मैश कर लेंगे। ये इतना अच्छे से फ्राई होकर अंदर से गल चुका है कि ये बहुत आसानी से मैश हो चुका है। सिंपल इसको रखेंगे साइड पर, और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, कुछ चीज़ें और डालेंगे जिससे हमने इसको मुकम्मल करना है रेसिपी को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूँगी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक, ठीक हो गया। और साथ ही में डाल दूँगी भुना कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बारीक फॉर्म में नहीं है, मैंने इसको दरदरा सा कूटा था, इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार लगती है इसमें। और साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर बहुत ही बारीक चॉप करके मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, एक छोटे साइज़ का ले लिया था। साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पर काफ़ी सारा हरा धनिया कटा हुआ फ्रेश, और साथ ही डाल देंगे यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हरी मिर्चें बहुत बारीक काट के। वैसे अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने फ्राइंग में भी उसको डाला है तो अच्छी खासी मिर्चें हो जाएंगी, तो आप इसको देख के डालिएगा। ठीक हो गया, अच्छे से मैश करेंगे, और मैश करके ये हमारी रेसिपी जो है वो ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। इसमें मज़ीद अगर आप ऐड करना चाहें तो इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टमाटर जो है वो अच्छा खासा जूसी था तो मैंने यहाँ पर लेमन जूस नहीं डाला है। तो सर्व कर लेंगे अपनी सर्विंग सी प्यारी सी डिश प्लेट में, और इसको सर्व करेंगे। तो बहुत मज़ेदार सा हमारा बैंगन का भरता तैयार है। तो आपने बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, और ये देखने में भी बहुत मज़ेदार है और खाने में तो बहुत ही शानदार ये रेसिपी है। तो ज़रूर देखिए इसको, देखिए करीब से ही कितनी मज़ेदार लग रही है रेसिपी। तो ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।